चाचा एकदम बिल्कुल बात हमको ही बताइए कि लोग जनशक्ति के टोपी पहने हैं। हाँ, दिल में नीतीश है कि चिराग है कि मोदी जी है? चिराग है, उधर नरेंद्र मोदी हर कार्यकर्ता के दिल में है। हाँ, केस हो जाएगा आपको? नहीं ना केस होगा। अरे केस कीजिए तो सुशील मोदी पर कीजिए, केस कीजिए तो मंगल पांडे पर कीजिए, केस कीजिए तो नंद किशोर यादव पर कीजिए। लोजपा भाजपा का ही सरकार बना ली, इसे भाजपा के कार्यकर्ता सब लोजपा के साथ हैं। सीएम क्या बनेगा? सीएम चिराग पासवान। चिराग पासवान। भाई नीतीश कुमार बनेंगे तो चिराग पासवान बन जाएंगे? कैसे नीतीश कुमार का बनेंगे? नीतीश कुमार बनिए नहीं रहे हैं तो दहाई पारे नहीं करें तो कहाँ से हो रहे हैं? डिप्टी सीएम क्या बने? चले डिप्टी सीएम क्या बने? डिप्टी सीएम देखा जाएगा उस समय। सुशील मोदी है? सुशील मोदी को डिप्टी सीएम बनाएंगे हम लोग। रामेश्वर चौरसिया को काटने के लिए सुशील मोदी, मंगल पांडे और नंद किशोर यादव ने मिलकर नीतीश कुमार को जबरदस्ती सीट बेच दिया। बताइए, आप अभी भाजपा के पद पर भी हैं, पार्टी आपके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी? एक्शन लेने का औकात नहीं है। टोटल भाजपा का जिला टोटल टीम घूम रहा है। उल्लंघन कर रहा है? नहीं, धर्म का उल्लंघन नहीं, धर्म का उल्लंघन तो हमारे सुशील मोदी जी कर दिए। तो बागी हो गए हैं। बागी कैसे हो गए? हम उनको बागी नहीं मान रहे, इंसानियत दिखा रहे हैं। वो लोजपा के मंत्री भीतर अंदर हैं और नीतीश कुमार क्या है? नीतीश कुमार तो बाहर रोड पर हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री, उनके साथ हम हैं। और अगर इतना नहीं कहते तो नीतीश जी लालू जी के साथ भाग गए होते। अब भाजपा का कार्यकर्ता है, भाजपा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष 7 साल रहे हैं, अभी जिला के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। संजय सवाल जी कहे हैं कि अगर जदयू जीतता है तो हमारा कार्यकर्ता टूट के उसके साथ चले जाएंगे। आप क्या कीजिए, आप लोग क्या कीजिए कि हल्का सा जदयू को मदद मत कीजिए। आज का गोपाल नारायण के मेडिकल कॉलेज में उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच कहा है। बिहार की राजनीतिक लड़ाई लगातार चल रही है। चुनाव सर पर है, कोरोना भी है, लेकिन पूरी बिहार की राजनीतिक पिक्चर अभी बाकी है। भारत लाइव का चुनावी कारवा शुरू हो गया। पंचनामा करेंगे, एक एक चीज जो जमीनी हकीकत है वो आपके सामने लाकर रख देंगे। ये जो समीकरण आप लोग बना रहे हैं, ये कौन सा बिया कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, एक बात समझिए, नरेंद्र मोदी जी आपके साथ नहीं ना है? क्यों नहीं है? केंद्र में नरेंद्र मोदी के साथ हम लोग सरकार में हैं। लोजपा के मंत्री भीतर अंदर हैं और नीतीश कुमार क्या है? नीतीश कुमार तो बाहर रोड पर हैं। तो अमित शाह जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री, उनके साथ हम हैं। और अगर इतना नहीं कहते तो नीतीश जी लालू जी के साथ भाग गए होते। अब भाजपा के कार्यकर्ता है, भाजपा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष 7 साल रहे हैं, अभी जिला के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। आज संजय सवाल जी कहे हैं कि अगर जदयू जीतता है तो हमारा कार्यकर्ता टूट के उसके साथ चले जाएंगे। आप क्या कीजिए, आप लोग क्या कीजिए कि हल्का सा जदयू को मदद मत कीजिए। आज का गोपाल नारायण के मेडिकल कॉलेज में उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच कहा है। मतलब एक बात बताइए, आप अभी भाजपा के पद पर भी हैं, पार्टी आपके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी? एक्शन लेने का औकात नहीं है। टोटल भाजपा का जिला टोटल टीम घूम रहा है। समझाइए सर, अगर इस तरह से जो प्रत्याशी उतर रहे हैं, दिग्गज नेता है, कोई मतलब साधारण कार्यकर्ता नहीं है, ये चुनाव लड़ रहे हैं बागी होकर, इनके खिलाफ पार्टी ने एक्शन भी ले लिया है। अब इन सभी कारणों से क्या भाजपा के कार्यकर्ताओं में टूट हो जाएगी? क्या नहीं होगी? टूट हो जाएगी। भाजपा टूट कर एलजेपी के साथ आ गए हैं। अभी एलजेपी के साथ जा सकता है। अभी जो है, अभी राजेंद्र सिंह के साथ भाजपा का पूरा जिला का टीम जो है घूम रहा है। इधर रामेश्वर चौरसिया के साथ घूम रहा है, कुछ लोग चंद्रशेखर जी के साथ घूम रहा है, कुछ गबड़ू के साथ घूम रहा है। जिला का टीम टोटल घूम रहा है एलजेपी के साथ। एक और सवाल है कि मतलब मान लीजिए आप कह रहे हैं, हाइपोथेटिकल है, सरकार अब बनाने की बात कर रहे हैं कि हम अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं आती है, वो नीतीश कुमार से सरकार बनाते हैं, तो क्या कीजिए? नीतीश कुमार से सरकार बनेगा ही नहीं। सवाल विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, सरकार बनेगा ही नहीं। सुनिए कैसे उनका जो वोट घट रहा है, किस वोट पर जीतेंगे वो? उनका एलजेपी का वोट के मतलब हुआ, पासवान का वोट घट गया, उनके साथ राजपूत ब्राह्मण लाला भूमिहार का वोट घट गया। भाजपा के और कार्यकर्ता हमारे साथ है, एक मिनट रुकिए सर, आप भी भाजपा से ही हैं? जी भाजपा से हैं। भाजपा से हैं? जी। यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे जो हम लोग पार्टी में आए हैं, उद्घाटन में आए हैं। उल्लंघन कर रहे हैं? नहीं, धर्म का उल्लंघन नहीं, धर्म का उल्लंघन तो हमारे सुशील मोदी जी कर दिए। तो बागी हो गए हैं। बागी कैसे हो गए? हम उनको बागी नहीं मान रहे, इंसानियत दिखा रहे हैं। वो
इंसानियत दिखा रहे हैं। एकदम बीजेपी और लोजपा एक है। ये इंसानियत नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को नहीं दिखा रहे। हम लोग अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ में हैं। केंद्र में तो हम लोग साथ सरकार में आपको हैं। क्या सांत्वना पीछे से मिल गया है? नरेंद्र मोदी कहे कि जाओ सरकार बनाएंगे साथ में। नहीं नहीं, संतावना मिले ना मिले मोदी जी कहेंगे। मोदी जी तो हर लोग के लिए हैं, पूरे इंडिया के लिए हैं। केस हो जाएगा आप पर। नहीं ना केस होगा। अरे केस कीजिए तो सुशील मोदी पर कीजिए, केस कीजिए तो मंगल पांडे पर कीजिए, केस कीजिए तो नंद किशोर यादव पर कीजिए। एक और बात है, इतना दिन से बर्दाश्त आप लोग किए हुए थे, अब 4 महीने में कहे इतना काहे बर्दाश्त करें, कितना दर्द होए। क्यों 4 महीने में इतना गुस्सा हो गया? क्या हो गया वो सब? जनसंघ के सुनिए, जनसंघ के समय से सासाराम भाजपा के गोद में था, भाजपा का टिकट मिलता था। वो 142 पर नीतीश कुमार जिस समय लड़े थे, उस समय भी सासाराम और नोखा भाजपा के कोटा में था। रामेश्वर चौरसिया को काटने के लिए सुशील मोदी, मंगल पांडे और नंद किशोर यादव ने मिलकर नीतीश कुमार को जबरदस्ती सीट बेच दिया। आपके नेताजी तो डायरेक्ट हैं, ये तो गुजरात जाकर प्रचार करते हैं। हाँ। ये तो नरेंद्र मोदी के किचन कैबिनेट है, तब इनका टिकट काहे कट जाता है? वहां से मिल गया, केंद्र से टिकट मिल गया, केंद्र से फोन आ गया प्रभारियों का कि रामेश्वर आपका टिकट सासाराम फाइनल हो गया। मतलब आप लोग सुशील मोदी को बाहर करने में तुल गए। ना सुशील मोदी के बाहर कर नहीं रहेंगे अगर सुशील मोदी बाहर में नहीं होंगे। मोदी खुद राजस्थान का रहने वाला है, खुद वो ना बिहार की, वो तो रिफ्यूजी है, वो रिफ्यूजी है, वो तो खुद राजस्थान का रहने वाला है। राजस्थान के लोगों को तो आप लोग पार्टी में रख ही रहे हैं। हाँ तब ठीक है, तो इसीलिए ना हम लोग बाहर आज निकालना चाहते हैं। आज हम लोग बाहर निकालना इसीलिए चाह रहे हैं कि साजिश के तहत वो बीजेपी को खाना चाह रहे जो हैं। वोटर है बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा बेचारा, बड़े मासूम लोग होते हैं। आप कह रहे हैं कि हम लोजपा साथ में है भाजपा के, आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, आए हुए हैं यहाँ पे रामेश्वर चौरसिया जी के सपोर्ट करने के लिए। वोटर तो कंफ्यूज हो जाएगा, किसको वोट देना है? वोटर कंफ्यूज नहीं है, वोटर एकदम माइंड कर लिया है कि हमको वोट देना है एलपीजी को। सरकार बनाना है, लोजपा भाजपा का ही सरकार बनाना है, इससे भाजपा के कार्यकर्ता सब लोजपा के साथ हैं। सीएम क्या बनेगा? सीएम चिराग पासवान। चिराग पासवान। भाई नीतीश कुमार बनेंगे तो चिराग पासवान बन जाएंगे। कैसे नीतीश कुमार का बनेंगे? नीतीश कुमार बनिए नहीं रहे हैं तो हाई पारे नहीं करें तो कहाँ से हो रहे हैं? डिप्टी सीएम क्या बने? चले डिप्टी सीएम क्या बने? डिप्टी सीएम देखा जाएगा उस समय। सुशील मोदी हैं? सुशील मोदी को डिप्टी सीएम बनाएंगे हम लोग। आपके पार्टी के दिग्गज नेता है। कहाँ दिक्कत है, कौन जानता है उसको? सुशील मोदी मुर्दाबाद, मैं नेता है मुर्दाबाद। निकालो पार्टी, निकाल दो। पार्टी के बंधुआ है क्या? पार्टी निकालेगा ही नहीं सर, अभी पार्टी निकालेगा। अभी हमारे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप। देखिए, अभी पार्टी का जिला का महामंत्री, जिला का उपाध्यक्ष, जिला का कोषाध्यक्ष टोटल एलजेपी के पक्ष में लगे हैं। तो निकालेगा तो पार्टी स्वयं निकल जाएगा। बात तो और कहीं ना कहीं देखिए, सवाल तो है, रामविलास जी नहीं रहे, पिता हैं उनके, पिता तुल्य कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को मानते हैं चिराग जी, स्पष्ट बोलते हैं, भावुक आत्मा से उन्होंने लिखा था एक लेटर। धोखा तो हो रहा है ना कहीं उनको मिलना चाहिए था कि नहीं जगह? चिराग पासवान को जगह मिलना चाहिए था एनडीए में, एकदम मिलना चाहिए था। मंत्री अब देखिए बाहर से आते हैं लोग, मांझी जी आपको धोखा देकर गए थे, आप वापस उनको रख लेते हैं। कहीं ना कहीं सन ऑफ मैन आ गए, वापस आ गए, उनको रख लिए। चिराग आपके साथ लगातार थे, उनको बाहर करना ही उचित तो नहीं था? नहीं, एकदम बाहर करना उचित नहीं था। और बाहर क्यों कहाँ किया गया है? देखिए जितना भी जदयू लड़ रहा है, घर वाला बड़ा घर था। हाँ, जदयू जीत, देखिए चिराग जी वहीं लड़ रहे हैं जहाँ जदयू लड़ रहा है। भाजपा के एक भी टिकट पर चिराग जी अपना सिंबल नहीं दिए हैं। हाँ, तो आप सोचिए, कुछ जगह तो फ्रेंडली फाइट होगा ही ना। फ्रेंडली फाइट केवल 2 जगह है जहाँ पर एलजेपी का सिटिंग एमएलए थे, बाकी जो है कहीं फ्रेंडली फाइट नहीं है। एक बात हमको और बताइए, सुशील मोदी जी खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन इतना प्रभाव कैसे पार्टी पर लड़ जाए? कैसे प्रभाव? सुशील मोदी लगभग 30 वर्ष से पदों के शीर्ष पद पर है, और पद पर है तो बालू वाले तहसीली, पहाड़ वाले तहसीली, कोयला तहसीली कर वो हर नेताओं का मैनेज कर लेते हैं। और नेतागिरी में क्या कहा गया है कि 10% जो चमचागिरी करेगा वही नेतागिरी करेगा, तो 10% भूपेंद्र यादव और मैनेज कर लेते हैं, इसीलिए वो हावी रहते हैं। कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने राजनीतिक परिपाटी बदली तो है, एक गठबंधन में रहने के बावजूद उन्होंने कहा कि कुछ कमियां रह गई हैं, उन कमियों को पूरा किया जाएगा। गलत तो नहीं कहा है? नहीं, एकदम गलत नहीं कहे हैं। विरोध तो करना नहीं हुआ ना, एकदम नहीं हुआ। कमी रह जाए तो पिता पुत्र को ही बोल सकते, हाँ, पिता को बोल सकते। हाँ, तो नीतीश कुमार को वो मंत्री होना चाहिए जो गूंगा हो, बहिरा हो। जैसे कि कौन? अब उतना बात मत करें। सुशील मोदी को लीजिए ना, सुशील मोदी को कह देंगे कि खड़ा रहो कान पकड़ के, तो कान पकड़ के 24 घंटा सुशील मोदी खड़ा रहेंगे। क्या मजबूरी है भाई? ऐसा क्या मजबूरी है कि पार्टी निकाल देगा ना, पार्टी में उसको वैल्यू नहीं ना है। नीतीश कुमार के कहने से वैल्यू है। बुरा मत मानिएगा, 2015 में आप लोग बहुत प्रयास किए, लेकिन सर आप लोग कहीं नहीं पहुंच पाए। सुशील मोदी आपको सरकार बनवाया है 2017 में। सुशील मोदी के चलते ही 2015 में हारे थे हम लोग।
17 में सरकार तो सुशील मोदी चलते बना ना। हम सुशील भाजपा के कार्यकर्ता होकर कहते हैं कि अगर सुशील मोदी में ताकत है तो बिहार के 243 में से किसी सीट पर लड़ जाए हम लोग हरवा देंगे। अब आप ही हरवा दीजिए। हाँ अभी हरवा देंगे। पंचायत अध्यक्ष हरवा देगा, उसका अपना उसका पंचायत अध्यक्ष जो होता है, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष सुशील मोदी का हरा देगा। देखिए हमारे साथ मोदी जी इधर आइए, इधर आइए। ये मोदी जी हमारे हैं, ये एक क्या बोल रहा है लोग वो समझ में नहीं आ रही है। भाजपा के कार्यकर्ता है, लोग इतना नाराज हैं आपसे, नाराज दिल में तो आप हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान को आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नीतीश पे इतना मेहरबानी? देखिए ये राजनीति की अपने अलग अलग कारण होता है और चिराग जी का अपना अलग मुद्दा होगा, इसलिए उन्होंने गठबंधन जोड़ अलग किया है, भाजपा का साथ छोड़ा है। लेकिन जीतने के बाद ये तय है कि भाजपा और लोजपा दोनों मिलकर के एक साथ सरकार बनाएंगी और चिराग जलेगा, बिहार में वही चिराग जलेगा और इनकी सरकार बनेगी। नीतीश जी का क्या होगा फिर? वो बुढ़ापा में कहाँ जाएंगे? अरे वही होगा, क्योंकि पाप का फल यही मिलता है जैसे लालू जी को मिला है। नीतीश जी का पाप के फल यही मिल जाएगा? यही मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा। लालू जी की जैसा भोगना पड़ेगा। ऐसा का पाप कर दिए नीतीश जी? अरे बाप, इतना पाप। अब सृजन घोटाला दुनिया का सबसे, देखिए भैया सुनिए ना, दुनिया का तो आप भी तो साथ ही थे दुनिया का। हाँ तो सुशील मोदी थे ना, आप नहीं थे? सुशील मोदी। हम लोग तो मांग कर रहे थे कि सृजन घोटाला का जांच सीबीआई से हो, सीबीआई को दिए, लेकिन वैसे नहीं कराए सारे फाइल। अब सुनिए, सरकारी पदाधिकारी के पैसा, सरकार के पैसा डीएम के खाते से, जिला पदाधिकारी के खाते से किसी प्राइवेट आदमी को चला जाता है और वो पैसा सूद पर चलता है। तो सुशील मोदी फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, इसलिए उसका जांच सही से नहीं हो रहा है। उसका जांच सुशील मोदी को फाइनेंशियल मिनिस्टर से हटाकर निष्पक्ष जांच होगा तो नीतीश कुमार और सुशील मोदी दोनों फंसेंगे। अच्छा एक बात और है, 2019 के चुनाव में एनडीए ने अच्छा खासा सीट भी दिया था लोजपा को, राज्यसभा भी भेजा, केंद्र में मंत्री भी बनाया। अब क्या मिलना चाहिए, अब क्या भागीदारी मांग रहे हैं? कहाँ दिया था? चिराग जी भ्रष्टाचार खिलाफ है। उन्होंने क्या कहलाता है आपका, ये जो लॉकडाउन में वो कहे कि जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, उसके लिए वो मांग करते रहे। और देखिए कहावत रामायण में, तजो पिता प्रहलाद भविष्य तजो बंधु महतारी। प्रहलाद अपने बाप को त्याग दिया, भविष्य अपने भाई को त्याग दिया, भरत अपने माई को त्याग दिए। यह दुष्ट आदमी है तो त्यागने में कोई दोष नहीं है। नहीं ये बड़ा अजब विडम्बना है। हमने भी अपनी पत्रकारिता के इतिहास में ऐसा कभी देखा नहीं है। निशाना कहीं और है, गोली कहीं और चल रही है। चाचा से बतियाएंगे। चाचा एकदम बिल्कुल हमको ही बताइए कि लोग जनशक्ति के टोपी पहने हैं। हाँ ठीक। दिल में नीतीश है कि चिराग है कि मोदी जी हैं? चिराग है। अच्छा, उधर नरेंद्र मोदी हर कार्यकर्ता के दिल में है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। हमको बुझा नहीं रहा है। आप भी ढेर ब्याह शादी अपने जीवन में देखे हाँ, होंगे। बहुत। ऐसा तो होता नहीं है कि ब्याह इनसे हो रहा हो दिल में वो हो। नहीं, वो तो हर कार्यकर्ता के दिल में है, हर वोटर के दिल में है। नरेंद्र मोदी एक किसान के घर में है, आपको मना किया एक झोपड़ी में है, जाइएगा जेल, नाम लीजिएगा। उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमें डर नहीं है। डर होगा सुशील कुमार मोदी को, नंद किशोर यादव को, ये मंगल पांडे को। मुझे डर नहीं है। किस बात का डर होना चाहिए उन लोग? अरे सृजन घोटाला, साइकिल घोटाला, कंप्यूटर घोटाला, कौन सा घोटाला आपके पास में? घोटाला, महादलित घोटाला, 100 रुपए के रेडियो दिल्ली से खरीद। एक बात बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि सत्तो आप ही विपक्षो आप ही, कहीं मैंने ललटेन नहीं छोड़ी? अब विपक्ष की बात, अब तो विपक्ष की बात बतियाएंगे ना। जब मेरे मन का बात नहीं रहेगा, पार्टियों के मन का बात नहीं रहेगा, कार्यकर्ताओं का समान नहीं रहेगा, तो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं विरोध करेंगे। राजद जो है तीसरा मोर्चा होगा ये क्या? राजद जो है तीसरा मोर्चा होगा। राजद का तो बात ही मत लीजिए, राजद का कहीं सीट नहीं निकलने। कोई अपहरणकारियों को, चिराग को मौका दे रहे हैं तो तेजस्वी को भी दे दीजिए, बेचारा वो भी तो युवा है। क्या 8वां पास को मुख्यमंत्री बना दें? जिसको अपने लिखने के लिए दूसरे को रखना पड़ेगा साइन करने के लिए, तो उसको मुख्यमंत्री बना दें। आपके सुशील मोदी भी तो एक जमाने में बड़ा सटल थे लालू यादव जी से। वो सबसे सटे रहते हैं, जहां उनको फायदा लगता है उसी से सटते हैं। हाँ, ऐसा नहीं। एक बात और है, आइडियोलॉजी पर चल रहे थे, कहीं ना कहीं बिल्कुल पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन मिला तो बहुत बढ़िया आशीर्वाद मिल गया कि लोजपा से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। भाजपा के नेता है, इतना दिग्गज नेता। देखिए अभी रामेश्वर चौरसिया जी चुनाव यहाँ नहीं लड़ना चाहते थे, सैंपल ले लिए थे, सैंपल आप जाकर वहाँ लौटा दिए। लेकिन यहाँ से पार्टी भाजपा के कार्यकर्ता और आम वोटर
इतना प्रेशर पड़ गया। हम लोग जिस दिन टिकट लेने लौटा के दिल्ली जा रहे थे, हम लोग साथ में बैठ कर रो रहे थे। सारे कर्जकर्ता कम से कम 50 और विधायक जी भी रोए थे, लेकिन बोले कि नहीं, हम अब दिल्ली जा रहे हैं, हम टिकट नहीं ले रहे हैं। जेपी नड्डा का फोन है। हम बोले, सुनिए भैया, हम बोले कि क्या जेपी नड्डा कुर्सियाँ छोड़कर खाली कर दिए हैं, आप जा रहे हैं, आपको बैठा देंगे वहाँ क्या? हम लोग माने विधायक जी को आज तक से हम लोग जो शब्द नहीं बोले थे, उस दिन वो शब्द बोले। और कर्जकर्ता का इतना फ़ोन आया, गांव के वोटर का इतना फ़ोन आया। विधायक जी पटना गए, एयरपोर्ट पर जाना था, 6 बजे फ्लाइट था, लेकिन एयरपोर्ट गए, लोजपा के कार्यालय चले गए। चिराग जी को फ़ोन किए कि आप सिंबल दे दिए, तो हाँ भैया आप जिसको कहे थे उसको सिंबल दे दिए हैं। तो बोले कि हम लड़ेंगे। चिराग जी तुरंत बोले कि ठीक है, आप कार्यालय जाइए और वहाँ से सिंबल ले लीजिए, प्रिंस आपको सिंबल दे देगा। एक बात बताइए, कार्यकर्ताओं के दबाव में भाजपा राष्ट्रवाद की बात करती है, लगातार राष्ट्रवाद हम सुन रहे हैं। अब चिराग पासवान जी राष्ट्रवाद की बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं विकास करेंगे। कहीं नहीं राष्ट्रवाद की बात है, पहले राष्ट्र है ना, तब ना विकास है। जब हमारा देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम विकास करके क्या करेंगे? जब चाइना हमारा पूरा भारत को उड़ाइए देगा, कब्जे कर लेगा, तो हम क्या विकास करेंगे? पहले राष्ट्र, उसके बाद विकास। अच्छा, नीतीश जी से क्या गलती हुआ? मतलब 2017 में आप लोगों ने जब उनके साथ सरकार बनाई तो वो तो साथ में थे आपके, हर बात माने हैं। आपने कहा कि हम ला रहे हैं कानून, सब कानून का स्वागत किए, नागरिक कानून का भी स्वागत किए। कहाँ किए? सीए के विरोध में सदन में हम लोग जानबे नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी, चोट्टा सुशील मोदी, गुपचुप बतिया के विरोध विपक्षी दल को एथी करा के सीए पास विरोध में पास एथी करा लिया, प्रस्ताव पास करा लिया। काहे करा लिया? हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए, हमारे लिए। मान लीजिए कहीं मेरा ज़मीन है, इस पर दूसरा कोई आकर अधिकार, बांग्लादेश का आकर अधिकार कर लेगा तो हमें मंजूर है? नहीं मंजूर है। सीए तो पूरे सबके लिए है। नीतीश कुमार को बढ़िया से आप लोग घेर लिए हैं चारों तरफ से, कि हटा ही देना है। एकदम दहाई नहीं पार करेंगे। फिर आप आइएगा 10 तारीख के बाद, लीजिएगा भाई, कहीं भेंट हो जाएगा। दहाई नहीं पार करने देंगे हम लोग। बिहार में दारू, लालू जी के साथ जाना पड़ेगा। बिहार में दारू कागजी रूप से, इसीलिए सुनिए, इसीलिए तो ये एथी है, नहीं तो अनबल में तो भाग गए होते। अगर शुरू में होता कि नहीं सुशील मोदी जी आप किनारे हो जाइए, हम लोग लड़ेंगे अलगे से सीट, तो नीतीश कुमार अब लालू के लालटेन लेके घूमते रहते मंच पर। आप लोग का पूरा सेटिंग है। सेटिंग कैसी का सेटिंग है? काची का सेटिंग? अंतिम मौका में आप लोग पलटी मारे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा सेटिंग कर दिया कि नीतीश जी भाग भी नहीं सकते हैं। नीतीश जी भाग भी नहीं सकते। अरे वो तो कभी भी भाग सकते हैं। पलटू नाम का क्या है? वो हारने के बाद भी भाग सकता है। भाजपा के नेता हैं, आप गठबंधन में है जी, आप कह रहे पलटू राम उनको। वो पलटू राम तो है, तो कहाँ नहीं पलटूए राम है वो। पलटू राम है, एकदम है। आप बताइए कि बिहार में आप सुने होंगे कि दारू बंद है। आप गांव-गांव में शाम को घूमिएगा, चौक चौराहे पे जाइएगा। भाई तो आपके विधायक भी तो हैं, आपके विधायक के गांव में भी तो बिकता है। कहाँ? विधायकों के गांव में भी तो बिक रहा दारू। तो सरकार तो नीतीश कुमार की है, उसको बंद किया है, तो अपना पुलिस से बोलना चाहिए ना, उसे बंद कराए। एक बेचारा डीजीपी मांग रहा था आप लोगों से टिकट कि दे दीजिए, आप लोग सीट नहीं छोड़े जी, भागना पड़ गया उनको, बेचारा बीआरएस ले बेकार हो गया उनका। अच्छा, डीजीपी साहब भाजपा के वहाँ किसी से पूछ के ले थे का डीआरएस? नीतीश कुमार से पूछे थे? गठबंधन में है ना जी, तो नीतीश कुमार दे देते। मैं अभी बोल रहा हूँ, हाँ, उनका टिकट भैया को नहीं लड़ने देना है, भैया को रोकने के लिए उनका टिकट काटना पड़ा नीतीश जी को। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है बताइए? एक आदमी को गिराने के लिए किसी अच्छे आदमी का टिकट, यहाँ मैनेज करने के लिए वहाँ उन्होंने नहीं, एक्चुअली उनके खाते में टोटल 122 सीट थी। ये एंड मोमेंट में, लास्ट मोमेंट में उन्होंने जब देखा कि रामेश्वर चौरसिया जी का यहाँ नाम आ गया, तो उन्होंने बोले कि चौरसिया जी आ जाएंगे तो हमारे लिए तो मुसीबत है। चौरसिया जी विधानसभा में आते हैं तो हमारे बारे में ही बोलते हैं। हाँ, बुला लिया गया था वो, इनको फडणवीस जिसने, हाँ यहाँ पे आए तो उन्होंने बोला, नीतीश सुशील मोदी जी ने बोला कि ऐसा है, जिसको हम टिकट चाह रहे थे उसको टिकट नहीं मिला, ये तो चौरसिया को टिकट चला गया। एक सीट से क्या फ़र्क पड़ता है, ये वाला सीटवा किसी तरह से मांग लीजिए, बीजेपी को हम लोग मना लेंगे, आप उस पर अड़ जाइए, अड़ के उसको ले लीजिए। एक सीट उनको वहाँ का छोड़ना पड़ा, तो कहीं तो 122 सीट पे लड़ेंगे ना, किसी को तो त्याग करना पड़ेगा। ये हुई थी बात। मजे की ये महिला कार्यकर्ताएं भी हैं लगातार, देखिए क्या ये किस पार्टी की हैं ये लोग? सब एलजेपी
मतलब भाजपा एलजेपी, एलजेपी, मैंने ऊपर से एलजेपी अंदर से भाजपा। हाँ, अंदर से तो भाजपा है, पूरा देश भाजपा है। जैसे भाजपा हाँ, पूरा देश नरेंद्र मोदी है। काहे फिर अलग कर दे रहे हैं? नीतीश कुमार तो 2024 में है, जो ऐसे लोकसभा का चुनाव होगा, और उसमें वो तो प्रत्याशी है ना पीएम प्रधानमंत्री के। आप लोग बना रहे हैं? हम लोग बना रहे हैं, वो तीसरा मोर्चा के, चौथा मोर्चा के बनेंगे। हाँ, आप यहाँ घूम रहे हैं, नीतीश जी के प्रचार गाड़ी पे कहीं भी नरेंद्र मोदी का फोटो देख लीजिएगा तो बताइएगा कि उनका और मोदी जी का गठबंधन है। ऐसा ना बात ही बोल दिया है भाजपा कार्यालय से कि जो लगावेगा जेल जाएगा, तो जेल थोड़े जाएंगे बेचारे। तो फिर उसका गठबंधन नहीं है ना नीतीश के? लोजपा भाजपा जिंदाबाद है। अब बैठ भी रहा है लोजपा और भाजपा। लोजपा जेडीयू कहाँ बैठ रहा है? अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि चिराग पासवान अगर सरकार का हिस्सा बन जाते हैं, जो भी आप लोग कीजिएगा, पता नहीं क्या कीजिए, कौन मंत्र मारिएगा, क्योंकि ऐसा तो कोई संभावना भी दिख नहीं रहा, लेकिन इनके मन में चल रहा है, अगर बन जाता है तो क्या प्रमुखताएं रहेंगी? तेजस्वी कहता है कि मैं रोजगार दूंगा, आपके चिराग पासवान क्या कहते हैं? चिराग पासवान, जो हम लोग यहाँ कोटा पढ़ने जाते हैं, IT हब कोटा है, वो पटना में हमारा होगा, कि इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ होगा, मेडिकल कॉलेज होगा, वो हमारे युवाओं के बारे में सोचते हैं। ये तो बस मुंह से बोलते हैं, जो खुद नहीं पढ़े हम लोग को क्या पढ़ाएंगे? अच्छा, एक और बात है, नीतीश जी आजकल सभाओं में अपने कहते हैं बिजली दे दिए और सड़क दे दिए, ये दोनों तो केंद्र की स्कीम है। ये तो नरेंद्र मोदी का है। कहते हैं कि फोटो नरेंद्र मोदी का नहीं लगाएंगे, लेकिन जब काम हो जाता है तो अपना नाम लिखवा देते हैं। अब बोलते हैं हम किए हैं। कहाँ से किए हैं भैया? बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ता हैं ये, और ये सारे कार्यकर्ता रामेश्वर चौरसिया के सपोर्ट में आए हैं। अब इनमें आप पता नहीं कर सकते, वो नाना पाटेकर का सीन था ना, खून लपेट के चेक किया गया था, कौन भाजपा है कौन लोजपा है समझ में नहीं आ रहा है। रामेश्वर चौरसिया का अब इसको आप बोलिए जादू कद बोलिए, क्योंकि ये जो कार्यकर्ता के तौर पर चुनाव जरूर लड़ रहे हैं लोजपा से, लेकिन भाजपा के कद्दावर नेता रह चुके हैं, भाजपा के विधायक भी रहे हैं नोखा से, और पार्टी में एक बड़ा कद रहा है। उस कद के बावजूद अगर इस तरह की राजनीतिक जो साजिश बोला जा रहा है, सीधे तौर पर सीधा नाम लेकर भाजपा के शीर्ष नेता का, बिहार के उप मुख्यमंत्री का, सुशील मोदी का नाम लिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि उनकी साजिश की वजह से इन नेताओं का टिकट कट रहा है, जो कि बागी नहीं हो रहे हैं, बस घर बदल रहे हैं, इसलिए कि जब वापसी होगी तो मजबूती के साथ होगी। और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ऐसे जनचंदों को बाहर करना होगा। अब पार्टीगत राजनीति जो है वो अपनी जगह पर है, लेकिन सासाराम में जो गठबंधन है वो जनता के दिलों में, और जो कार्यकर्ता है भाजपा के, उनके दिलों में लोजपा और भाजपा ही है। ऐसे में एक बात तो स्पष्ट है कि प्रथम ग्रासम मक्षिकाम पात्रम, कहीं ना कहीं जदयू के लिए यहाँ रास्ता पहले से ही कहीं ना कहीं कठिन है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं राजद के प्रत्याशी से भी निपटना है, रालोसपा भी है, और ऐसे में संजीव चौरसिया से दिग्गज नेता अगर ताल ठोक देते हैं तो समस्या बढ़ गई है। नीतीश कुमार जी की वापसी पर भी संशय लग गया है। अब इन कार्यकर्ताओं से एक बार अंतिम सवाल मैं पूछ लेता हूँ आप लोग के लिए। अंतिम सवाल ये बताइए सर, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी, कौन जिंदाबाद है? यहाँ से चिराग पासवान जिंदाबाद है। नरेंद्र मोदी चिराग पासवान दोनों लोग। नरेंद्र मोदी चिराग पासवान जिंदाबाद। यहाँ से चिराग पासवान जिंदाबाद। हम लोग का यहाँ चिराग पासवान बिहार में। चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, कौन जिंदाबाद है? नरेंद्र मोदी चिराग पासवान जी। कौन कौन जिंदाबाद है यहाँ से? नरेंद्र मोदी, लोजपा भाजपा जिंदाबाद। लोजपा भाजपा जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद। लोजपा भाजपा जिंदाबाद। लोजपा भाजपा जिंदाबाद। नीतीश कुमार जी में है? नहीं सर, ना नहीं, हम लोजपा है ना। लोजपा है? हाँ, भाजपा जिंदाबाद है कि नहीं? जिंदाबाद है। इधर देखिए महिलाएं कुछ हैं, ये जो समीकरण बना रही हैं आप लोग बैठ के यहाँ पे, भाजपा लोजपा, ये तो गठबंधन ही नहीं है बिहार में, कैसे चलेगा काम? मैडम यहाँ पे हैं, बात कर लेते हैं। ये बताइए मैडम, ये कौन सा गठबंधन बना रही हैं आप लोग? हम लोग पटना से चले थे तो गठबंधन नीतीश कुमार और भाजपा में थे, यहाँ लोजपा भाजपा कैसे हो गया? यहाँ लोजपा भाजपा ये तो हमको पता नहीं, हम तो लोजपा अलग ही जानते हैं, लेकिन भाजपा और तो इसमें जदयू में गठबंधन है, तो यहाँ तो लोजपा के साथ कोई गठबंधन है नहीं। लोजपा अपने बल पर, अपने शक्ति से क्षेत्र में आना चाहते हैं और आके रहेंगे। ये अलग अलग विचार हैं लोगों के, लगातार जो प्रस्तुत करने की बात हो रही है उनमें खास तौर पे ये बात सामने आ रही है, लोजपा भाजपा जिंदाबाद। तो आखिर ये कैसे संभव हो पाएगा? आखिर नीतीश कुमार जी, एक मिनट रुकिए सर आप जी, नीतीश कुमार जी, जी, नरेंद्र मोदी जी, चिराग पासवान जी, 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 कौन कौन जिंदाबाद है यहाँ से?
यहाँ से चिराग पासवान जिंदाबाद है, रामेश्वर चौरसिया जिंदाबाद है, अमर रामविलास पासवान अमर रहेंगे और नीतीश कुमार जा रहे हैं जी, यहाँ से यहाँ जाना है, छुट्टी कर दिया इन्होंने। देखिए जाना है यहाँ से, नीतीश कुमार यहाँ से जा रहे हैं। मैं एक भाजपा जिला संयोजक हूँ। नीतीश सरकार ने युवाओं के साथ सबसे बड़ा छल कपट किए हैं और दगा किए हैं, कोई रोजगार नहीं दिए हैं और बिहार में गुंडागर्दी बढ़ गई है। हमारे लिए रामविलास पासवान हमेशा अमर रहेंगे, चिराग पासवान जिंदाबाद रहेंगे। नरेंद्र मोदी है कि नहीं है? नरेंद्र मोदी हमारे लिए हैं, लेकिन बिहार के लिए नहीं है, हमारे पूरे देश के लिए है। बिहार में चिराग। भैया सासाराम ने मन बना लिया है। कार्यकर्ताओं की बात अगर सुनिएगा, ये भाजपा लोजपा दोनों कार्यकर्ता, मैं बार बार बता दूं, ये मत समझिएगा कि ये बस लोजपा के कार्यकर्ता हैं। अगर ये बात ये कह रहे हैं ताल ठोक कर कि रामविलास पासवान अमर रहें और यहाँ से चिराग जलेगा, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ से राजद के लिए समस्याएं बढ़े ना बढ़े, लेकिन नीतीश कुमार के लिए ज़बरदस्त समस्याएं सासाराम क्रिएट करने जा रहा है। सबसे बड़ा न्यूसेंस इस चुनाव में नीतीश कुमार के लिए रामेश्वर चौरसिया होने जा रहे हैं। फिर मुलाकात करते हैं अगले चौराहे पर। भारत भाग्य विधाता देखते रहिए, और भारत के भाग्य का जो विधाता है कौन है? आप हैं। तय कर दीजिए इस बार क्या करना है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।